अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का जो टॉपिक है जियोग्राफी से हम ले रहे हैं ये। तो इसमें हमें एज़ पर द सिलेबस जो हमने पढ़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स थे, वाटर प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसका जो लास्ट टॉपिक रहता है वो वाटर कंजर्वेशन एंड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर कंजर्वेशन में हमने ये अब अगर जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इनिशिएटिव्स बाय द पीपल। तो लोगों ने क्या इनिशिएट लिए, ठीक है, कौन से इनिशिएटिव्स लोगों ने लिए किस वाटर को, जो नेचुरल रिसोर्स है हमारी जो वाटर है ये दिन ब दिन डिप्लीट होती जा रही है, तो इसको कंजर्व करने के लिए लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, कौन कौन से स्टेप्स लिए कि इसको हम कंजर्व करेंगे ताकि ये वाटर जो है ये ज़ाया ना हो जाए। तो हम इस वाटर को हम इस वाटर को हमेशा के लिए इस्तेमाल करें और हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो है वो भी इस वाटर को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो रिकेप हम करेंगे, इसका रिकेप हम करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, कि हमने ये समझा कि डैम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो उनके एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा और उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज तो आप ये जो इट इज़ नॉट दीज प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स गोज ऑन। तो द पीपल हैव always been concerned about the negative effect of dams and have come together only the many occasions to oppose the construction, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है डैम्स की, आप देख रहे हैं कि जो दीज प्रॉब्लम्स, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो हो रही है बहुत जगह पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो हो रही है, तो लोगों को ये अननोटिस्ड, लोग ये नोटिस नहीं कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हमें डैम्स की कंस्ट्रक्शन से हो रही है, तो लोग जो है चाहे ये नोटिस करें या अननोटिस करें, ठीक है, तो लोग हमेशा से कंसर्न रहे कि जो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं डैम्स से लोगों पे या लोगों के कंस्ट्रक्शंस पे, तो बहुत जगहों पे इनका अपोजिशन भी हुआ है, ठीक है। तो इनसे कि लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट होती है या विजिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या फ्लडिंग, कई जगहों पे अगर डैम फट जाएगा तो जो लो लाइन एरियाज जो है तो उनमें फ्लडिंग हो जाती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं बहुत जगह पे लोगों ने इसकी मुखालफत की गई। तो इसी के रिलेटेड एक आंदोलन चला इंडिया में जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्ट्री की, जो हमें दिखाती है कि लोग कैसे खड़े हुए अब इस काज के खिलाफ, कि लोग डैम्स की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो। हाँ ठीक है, तो डैम्स की वजह से एक तरफ से हमें इरिगेशन का फ़ायदा मिलता है या वाटर सप्लाई मिलती है, बाकी चीज़ें, तो दूसरी तरफ से कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो उनको ये नर्मदा जो आंदोलन जो था, तो ये इसी के खिलाफ एक एग्जाम्पल आप लेंगे। तो नर्मदा जो आंदोलन ये किसने उठाया है, ठीक है, तो ये कैसे लॉन्च हुआ। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक नोट लिखो नर्मदा आंदोलन पे, अगर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, यू कैन राइट इट आउट। तो आप इजीली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि नर्मदा आंदोलन जो है, द नर्मदा आंदोलन वाज लॉन्च्ड बाय द मेधा पाटकर। Narmada Andolan was launched by a Medha Patkar in 1989. In 1989, the many different types of the people, different sects of the society, the people took part in this moment. आदिवासियों ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। सो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ने इसमें हिस्सा लिया, फार्मर्स ने इसमें हिस्सा लिया, और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो किस लिए हिस्सा लिया? हिस्सा इसलिए लिया कि सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर इन एक गुजरात में बन रहा था, सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था नर्मदा रिवर पे, ठीक है, अक्रॉस द नर्मदा रिवर जो एक डैम बन रहा था, क्या था उसका नाम था सरदार सरोवर डैम। और बहुत सारे उस किस्म के बहुत सारे डैम्स बन रहे थे वहाँ पे,
कहाँ पे बन रहे थे? नर्मदा रिवर पे, ये गुजरात में। तो इसका मकसद ये था, सरदार सरोवर डैम या बहुत सारे डैम जो थे उनका मकसद ये था कि ये इरिगेशन सप्लाई प्रोवाइड करे महाराष्ट्र को, गुजरात को और मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो इसका कुछ अच्छा काज था, बट लोगों ने इसकी मुखालफत की। क्यों मुखालफत की? ठीक है, तो लोगों ने मुखालफत इसलिए की, तो आप ये भी लिख सकते हो इसका ओरिजिनल एम क्या था। ओरिजिनल एम क्या था? तो आप अपने नोट में ये भी भर सकते हो। उसका ओरिजिनल एम ये था, जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स थे इनका इशू रिलेटेड द कटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज था। क्योंकि अगर किसी पे एक डैम बनाना, सरदार सरोवर डैम जहाँ पे बनाना था, वहाँ पे बहुत सारा एरिया को क्लियर करना था, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम डैम बनाते हैं, जब गवर्नमेंट किसी जगह कोई डैम बना, वहाँ पे जो पौधे हैं, जो भी फॉरेस्ट्स है, जो भी पेड़ है, उनको काटने पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस इशू को लेके एक एक आंदोलन चलाया कि नहीं, हम इतने पेड़ों को कटने नहीं देंगे, ठीक है। तो इतने पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो बहुत सारे जो सपोर्टर्स इसमें थे, मैंने आपको मेधा पाटकर थी, आमिर खान था जो एक फिल्म स्टार है, ठीक है, बाबा अमेठी था, और अरुंधति रॉय, ठीक है। तो दीज आर द नोबल सपोर्टर्स ऑफ दिस मोमेंट, दीज आर द नोटेबल सपोर्टर्स, ये बड़े बड़े सपोर्टर्स थे जो इस मोमेंट के थे, ठीक है। तो एम क्या था? एम ये था कि इन्वायरमेंटल्स का ओरिजिनल एम ये था कि इन्वायरमेंट ने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, हम ये चीज़ें करने नहीं दी। और दूसरी बात ये थी, जो आदिवासी लोग वहाँ पे रहते थे, द आदिवासी पीपल लिव्ड ऑन दैट एरिया, तो उनको डिस्प्लेस होना था, ठीक है, उनको डिस्प्लेस होना था, उनको वहाँ से निकलना था। तो उनके लिए भी लोगों ने आवाज़ उठाई, जो भी वहाँ पे जो भी ये उठा रहे थे आवाज़, इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनने आवाज़ उठाई, नहीं, इनको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो, तो इनको आप नहीं निकाल सकते हो वहाँ से। तो वहाँ से जो नहीं निकाल सकते हो, तो अगर निकालोगे भी तो न्यू एम क्या बना इनका? तो ये तो रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो भी डिस्प्लेस पीपल वहाँ से हुए, उनकी रिहेबिलिटेशन कराओ। उनके घर, अगर उनके घर छीन गए वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे, तो उनके कहीं पे मकान बना दो, उनके कहीं पे घर बना दो। तो दिस वाज द एम, दिस वाज। और एक और एम था, जो उनकी इससे उनका क्रॉप जो डिस्ट्रक्ट हो जाता था, गवर्नमेंट उनकी हाउसिंग और क्रॉप्स जो डिस्ट्रक्शन हो गई, तो उनकी कंपनसेशन चाहिए, उनके लिए कंपनसेशन चाहिए। तो दिस वाज द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के फिर वर्ल्ड बैंक ने इसमें इंटरफियर किया, तो आप आगे देख सकते हो। तो इस टाइम आपकी इतनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ठीक है आपके लिए, क्यों इस क्लास में इतनी ही ज़्यादा है। तो इसके बाद हमें पता है कि वाटर जो है ये था नर्मदा, हमने नर्मदा आंदोलन की बात की। तो इसके बाद हमें पता है कि वाटर को हम कंजर्व जब हम करने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो हमने पास्ट यूनिट में पढ़े हैं कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, कि विदाउट कोई भी डेली एक्टिविटी है जो भी हो, हम वाटर के बिना नहीं कर सकते। विदाउट वाटर वी कैन नॉट डू एनी डेली एक्टिविटी, हम कोई भी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकते। सिंस ये जो इन एबंडेंस मौजूद है, सिंस इट इज़ अवेलेबल इन इन्वायरमेंट इन अबंडेंस, तो ये बहुत ही तादाद में मौजूद है, क्योंकि 2/3 ऑफ द जो है, जो 3 हिस्से जो ज़मीन के हैं, जो लैंड अर्थ के हैं, वो वाटर कवर्ड विद वाटर, बट द फ्रेश वाटर इज़ वेरी लिटिल। तो फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर जी की बात हम करेंगे, जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ही कम है, क्योंकि ज़्यादा आइस कैप्स में ट्रैपड है या सीज में ट्रैप है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, या ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस वाटर है, ये मिसयूज़ होती है। तो ये इसको हम मिसयूज़ करते हैं, उसका वी आर नॉट यूजिंग इट जुडिशियसली, ठीक है। तो हम जुडिशियस यूज़ वाटर का नहीं करते, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, ठीक है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट, अगर उतनी ही वाटर को उतने ही वाटर को इस्तेमाल करेंगे, तो वी कैन कंजर्व इट, तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारी ये ज़रूरत बन जाती है इसको कंजर्व करना, ठीक है ना, राइट। तो इसको कंजर्व करना, तो अदरवाइज जो है, जो फ्यूचर जनरेशंस है, तो देयर विल बी नो लेफ्ट वाटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई भी वाटर लेफ्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये so it needs our thought to conserve this water. We need to think over it that we have to conserve this water, ठीक है। Okay, but why
इज़ द कंजर्वेशन सो इम्पॉर्टेंट? क्यों है कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट? ठीक है, वाई इज़ द कंजर्वेशन सो इम्पॉर्टेंट? यू कैन लुक एट दीज पिक्चर्स। तो वी कैन मैनेज द अवेलेबल वाटर रिसोर्स फॉर फ्यूचर। तो कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ये अवेलेबल रिसोर्सेज है हमें, जो भी वाटर रिसोर्स अवेलेबल है हमें, तो इसको हम फ्यूचर के लिए रखें। मैनेज द अवेलेबल वाटर रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर अवेलेबल, आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, ये इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैनेज द वाटर अवेलेबल वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ये है to prevent the degradation of our ecosystem. We can prevent the degradation of environment. जो हमारा environment डिग्रेड होता जा रहा है, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किससे? वाटर कंजर्वेशन से। हम अपने इन्वायरमेंट जो डिग्रेड होता जा रहा है, जो ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो और कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रोडक्शन एंड लिवलीहुड एक्टिविटी, जो भी हमारी प्रोडक्शन है, अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे, वाटर को बचा के रखेंगे, तो हम इस प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि इरिगेशन पर्पस के लिए जो भी हम क्रॉप्स लगाते हैं, उनके पर्पस के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। तो वाटर ज़रूरत है हमें, तो विदाउट दिस वाटर तो ये प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी हम जिंदा रह सकते हैं, तभी हमारी इनकम बढ़ सकती है, तभी हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रोडक्शन एंड लिवलीहुड, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ है, सेव गार्ड अस फ्रॉम द हेल्थ हैजर्ड्स। अगर हम पानी को नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे, हमें बीमारियां लग जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां। तो इससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हेल्थ हैजर्ड से बचाने के लिए हमें वाटर को कंजर्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, जो हम वाटर से बिजली हासिल करते हैं, वी obtain the electricity from the water. This is called hydroelectricity. The electricity obtained from the water is known as hydroelectricity. तो इसको हम कंजर्व करेंगे। जब हम कंजर्व करते हैं वाटर को, एंड सेव एनर्जी, इससे हम एनर्जी को सेव करते हैं। कैसे? कि हम मोर एंड मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर एंड मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट, और एक पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, जो मैंने अभी पहले ही बोला, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है अर्थ, ये बहुत ही लिमिटेड। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड, और वी मस्ट टू कंजर्व इट। तो वी नीड टू कंजर्व द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम है, फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम है। तो हमें चाहिए इसको क्या करे, इसको बचाए। किसके लिए? अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट द ड्राइव फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर? आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? छोटी लेवल पे हम देखेंगे, घर के लेवल पे देखेंगे, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्राइव है, इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते? क्या कभी सोचा है ये? तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स है जिससे हम ले सकते हैं। वी कैन अंडरटेक टू कंजर्व द वाटर। तो हम ये ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए। देखिए, सिंपल तरीके में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है, फ्रॉम यूर एवरीडे, जो हमारी एवरीडे एक्सपीरियंसेस, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द टैप शुड बी क्लोज। जो ड्रिपिंग वाटर है, टैप से जो पानी जो है जो टपकता है ना पानी किससे, टैप से, हाँ, तो उसको हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा जमा होकर दरिया बन जाता है। तो यही कतरे जब हम ज़ाया करते हैं, तो इससे वाटर स्कैर्सिटी एक दिन हो सकती है। तो इनको बचाए, कतरा कतरा बचा के हम वाटर को बचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी के बात है, जब हम ब्रश करते हैं, जब हम कोई भी ब्रश करते हैं या बाथिंग करते हैं, व्हेन वी यूज़, जब अपने यूटेंसिल्स को धोते हैं, जब अपने हाथों को धोते हैं, जब भी हम कोई डेली एक्टिविटी करते हैं, जब हम अपना मुंह धोते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो टैप है उसको ओपन रखते हैं,
उसको ओपन रखते हैं। हम हाथ धो रहे हैं, टैप वाटर चल रहा है, हम ब्रश कर रहे हैं, टैप वाटर चल रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो टैप वाटर चल रहा है। तो इसको क्या करना है, टैप शुड बी क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, जब हम इस्तेमाल ना करें किसी चीज़ को तो इस नलके को हम बंद रखें, ठीक है। नो मिस यूज़ ऑफ वाटर, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है कि हाँ, तो इतना पानी है, पाइप से हम अगर पैर धोने हैं, ठीक है, हम जग में पानी ले सकते हैं और पैर धो सकते हैं। हम पाइप को ही हाथ में लिया और अपने पैरों पे छिड़का रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ही मिसयूज़ ऑफ वाटर हो रहा है, जैसे ये दिखा रहा है कि ऐसे कितना वाटर मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो इसको नो मिसयूज़ ऑफ वाटर को मिसयूज़ मत कीजिए। और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कीजिए। रूफ टॉप हार्वेस्ट जो हम आगे देखिए आपको बोलेंगे ये क्या है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कीजिए, ठीक है। और कम्युनिटी रेन हार्वेस्टिंग, जो कम्युनिटी रेन हार्वेस्टिंग है इसको भी हम इसमें ला सकते हैं, इससे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। और अब और इम्पोर्टेंट थिंग है कि कैसे हम कंजर्व करेंगे वाटर को, जो आपके सिलेबस में भी है, जो पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपको सिलेबस में वही आपके एग्जाम में भी आएगा। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिछले साल एग्जाम में आया था, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड either to recharge the groundwater or for use in the future is known as rain water harvesting। देखिए दो चीज़ें इसमें आ गई है, दो चीज़ें आ गई। तो प्रोसेस ये वो अमल है जिसमें हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम वाटर को कलेक्ट करते हैं और जिसमें हम वाटर या यहाँ हम स्टोर करते हैं, या इसको स्टोर किसी टैंक में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करके किसी टैंक में रखेंगे, ठीक है। या हम रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर, या फिर डालते हैं ज़मीन में, तो जो ग्राउंड वाटर है हमारी वो रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। किस लिए, फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, दोनों फ्यूचर यूज़ के लिए, चाहे टैंक में रखें या फिर किस में रखें, किसी ग्राउंड वाटर में को रिचार्ज करें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हिंदुस्तान में इंडिया में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत पुरानी अमल, बहुत टाइम से चल रही है, बहुत ही पुरानी अमल, ओल्ड प्रैक्टिस है ये, तो बहुत ही पुरानी अमल है ये, फॉलोइंग इन मैनी, बहुत से एरियाज में ये हो रही है, ठीक है। और तो देयर आर द टू वेज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दो तरीकों से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। सरफेस रन ऑफ वाटर, सरफेस रन ऑफ वाटर में क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में क्या, अर्बन एरियाज जो रेन फ्लोज वाटर्स अवे फ्रॉम द सरफेस इज कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस। देखिए अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे, अर्बन एरियाज़ में ड्रेन्स को हम ऐसे अगर बनाएंगे, तो ऐसे ड्रेन्स को बनाएंगे कि जो सरफेस वाटर, जो रोड उस पर पानी आ रहा है, तो जो ड्रेनेज में जाएंगे, तो इस ड्रेन वाटर को, ड्रेन की वाटर अगर अच्छी ड्रेनेज सिस्टम होगा, अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम होगा, ये फिर किसी जगह हम कलेक्ट करके इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक। दूसरी हो गई सरफेस राउंड ऑफ वाटर, जैसे हम देखो खेतों में हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स बना रहे हैं, जो पानी का जो है, जो भी पानी बारिश से आता है, क्योंकि हमें जो पानी मिलता है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है, वो हमें वो रेन से मिलता है, जो रेन वाटर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, क्योंकि ये रेन जब पड़ती है तो फिर नदियों में जाती है, रेन से निकल के नदियों में जाती है, फिर दरियाओं में, फिर समंदर में जाती है, तो फिर फंस जाती है किसमें, इट्स ट्रैप्ड इन द। तो इसको समंदर में जाने के बजाय हम क्यों ना यूज़ करें इसी रेन वाटर को। तो रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं कि कोई डैम्स बनाते हैं या कहीं भी पाइप्स लगाते हैं, तो इस तरह से हम स्टोर करते हैं इस रेन वाटर को। तो जो रन, तो दूसरी चीज़ हो गई रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हम अपने रूफ्स को, रूफ्स में जब स्टोर करते हैं, वहाँ पे जो रूफ टॉप्स है, केरला है फर्स्ट स्टेट, केरला फर्स्ट स्टेट है जिसने ये चीज़ें अपने मुल्क में की, अपनी स्टेट में की, कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ऐसे करते हैं कि जो रूफ्स होते हैं, मकान के रूफ्स होते हैं, उसमें हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए हाउस एंड दिस इज़ ए रूफ। तो वाटर पड़ते हैं, यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वाटर जमा हो जाती है, और इस वाटर को हम थ्रू पाइप हम नीचे हमारे टैंक बनी होती है,
अगर हम दो चीज़ें करते हैं, यहाँ पे रूफ टॉप्स, हर घर के रूफ टॉप पे वाटर हम कलेक्ट करते हैं, फिर इस पाइप के ज़रिए हम वाटर को यहाँ से इस टैंक में भर देते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं, तो इसको हम फ़िल्टर करते हैं, इस वाटर को फिर फ़िल्टर करते हैं और दूसरे टैंक में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस वाटर को हम फ़िल्टर करते हैं, तो इसको जब हम फ़िल्टर करते हैं, इसी वाटर को फ़िल्टर करते हैं तो दूसरी टैंक में डाल देते हैं, फिर ये कॉमन यूज़ के लिए इस्तेमाल हो जाती है, फिर ये बस पूरी बस्ती को, तो ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो ये है, हो गया एक तरीका। दूसरा ये है, ये चीज़ है। तो ये है रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर यहाँ पे हमने हार्वेस्ट किया, यहाँ पे हमने क्या किया, रूफ टॉप पे हमने वो जमा किया, फिर पाइप के ज़रिए हम सीधे एक वहाँ पे पिट्स बनाते हैं, पिट्स ज़मीन में पिट्स बनाते हैं, तो उन पिट्स में डाल देते हैं। जब हम पिट्स में डालते हैं उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि उससे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है, तो सीधे ज़मीन में चले जाते हैं, इससे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है और ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है। दैट ड्रेन्स इनटू द वाटर ग्राउंड रिजर्वायर से दिस स्टोर वाटर इज लेटर यूटिलाइज, ठीक है। तो यहाँ हम कैनाल्स के ज़रिए से, रूफटॉप कैनाल्स के उसको कलेक्ट करते हैं, फिर कैनाल्स के ज़रिए या ड्रेन्स वाटर इनटू द ग्राउंड, फिर इस ग्राउंड में डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे ग्राउंड वाटर फिर यूटिलाइज हो जाती है, यहाँ की मैंने जैसे दिखाया आपको कि, ठीक है। तो दिस इज़ द सरफेस रन ऑफ वाटर, दिस सरफेस रन ऑफ वाटर, ऐसे हम करते हैं सरफेस रन ऑफ वाटर। देखिए, तो ये है रूफ टॉप, ये है रूफ टॉप, ठीक है। तो ये इज़ अ रूफ टॉप ये। तो उसके बाद एक और चीज़ है, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, ये मेघालय में। तो दिस बैम्बो स्ट्रिप 200 ईयर से चल रहा है, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कहाँ पे, मेघालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो वहाँ पे तकरीबन 200 साल से ये चल रहा है। वाटर जो है, वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम इज टैप्ड यूजिंग द बैम्बो पाइप। हम बैम्बो पाइप इस्तेमाल करते हैं, बैम्बो ठीक है। तो बैम्बो जो ट्री है उसकी पाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से, स्ट्रीम्स वहाँ से नदियाँ बहती हैं, वहाँ से हम बैम्बो पाइप्स के ज़रिए पानी ले जाते हैं। तो उसको यूज फॉर इरिगेशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स, फिर जो उसी पाइप के ज़रिए हम प्लांट के रूट तक ले जाते हैं पानी को, ठीक है। तो लॉन्ग पाइप, बैम्बो पाइप से उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक चेन जैसी बन जाती है, तो क्रॉप में फ्लो आ जाती है। तो वाटर फ्लो द पाइप्स ड्रॉप डायरेक्टली टू द साइट ऑफ द प्लांट। तो वाटर जो बैम्बो पाइप्स के ज़रिए पानी आ जाता है, कहाँ से, स्ट्रीम से आता है, तो ये डायरेक्टली किस में, प्लांट पे जाता है, प्लांट पे जाता है। जब तो हर एक प्लांट के नज़दीक हमने एक बैम्बो पाइप लगाई हुई होती है, तो क्योंकि हमको कनेक्ट करते हैं, तो और प्लांट के जहाँ पे ज़रूरत होती है, साइट ऑफ द एक्शन जिसको हम कहते हैं, साइट ऑफ द एक्शन, जहाँ पे इसको एक्शन काम करना होता, ये वहीं पे पानी पड़ जाता। तो दिस इज़ द बैम्बो टाइप, दिस इज़ द बैम्बो, दिस इज़ द बैम्बो। ऐसे हम ऐसे कलेक्ट करते हैं बैम्बो पाइप्स के ज़रिए और पानी को ले जाते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। पूरा वीडियो जो आपको मैंने दिखाया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन के हवाले से हमने बात की, या हमने जो नर्मदा आंदोलन बचाओ जिसकी बात मैंने की, तो ये जो पूरा यूनिट है इसके साथ यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं हम इंशाल्लाह आपको PDF के ज़रिए मैं भेज दूँगा ग्रुप में। तो अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल कर लेना, और हमारे जो वीडियोस हैं, हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हम इनकरेज होते हैं कि हमारा जो काम है ये ठीक जा रहा है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।